ओम गणगणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर जी के दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्बित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे इस व्रज से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुझ जैसे दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में व्रज लिया तो ही भगवान शंकर ने व्रज सहित उनका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर जो ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो रहा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति देव जी ने उनको प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति देव बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति भगवान बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः आप भक्त वत्सल नाम को सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव से नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। अब राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब आप कृपया करके ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को बह देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आ गया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ यह किसका बालक है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी ने कहा कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ लिया कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार से उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा।
एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदभाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्य अभिषेक कराया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। कार्तिक मास महात्म्य की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।